Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying single entry system or accounts from incomplete records. Question है the businessman maintains his books of accounts by single entry system and his books provide the following information. 1st April of the last year and beginning of the year and 31st March दोनों लाइन में दे रखा है और आइटम है फर्नीचर ओपनिंग 2000 क्लोजिंग 2000 नीचे डेप्रिसिएशन है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लगेगा देन स्टॉक डेटर्स कैश सन्ड्री क्रेडिटर लोन एंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है इस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 5000 टोटल ड्राइंग्स 5000 डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड प्रोवाइड ए रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स तो 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट करो और फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करो तो नाउ सी तो हम क्या करेंगे ना स्टार्ट करते हैं जो भी डेप्रिसिएशन और प्रोविजन क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं ओपनिंग मतलब कैपिटल है नहीं क्लोजिंग कैपिटल है नहीं तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इधर बनाएंगे इसके नीचे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेसमैन एज ऑन 1st April ऑफ द लास्ट ईयर यानी 2028 नेक्स्ट 31st मार्च 2029 इस टाइप का चलेगा आगे पीछे करके एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर तो liabilities amount assets amount तो लिखो liabilities you have this furniture 2000 no adjustment stock 28000 no adjustment sundry debtor no adjustment और cash as it is एक्चुअली फर्नीचर और सन्ड्री डेटर में जो 10% डेप्रिसिएशन है और प्रोविजन पर बैड डेट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लगेगा देन इसके बाद नेक्स्ट वन विल बी टोटल करो बैलेंस शीट का एसेट साइड को देन लायबिलिटी साइड में टोटल लिखो और यहाँ पे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है 17500 और इसके बाद यू विल बी गेटिंग ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ऑन 1st April ओपनिंग कैपिटल देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ हरी एज एट 31st March ऑफ द करेंट ईयर टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस एज बैलेंसिंग फिगर तो लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज ये सारे एसेट्स का जो क्लोजिंग वैल्यू है एंड ऑफ द ईयर वाला उसको लिखना है ये April 1 वाला था ये 31st March वाला तो नाउ फर्नीचर 10% डेप्रिसिएशन सारे जो एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लगेगा तो 10% डेप्रिसिएशन 200 इसका 10% 200 माइनस करने के बाद आप फाइनल कॉलम में लिखो 1800 then next one will be your stock 30,500 then sundry debtor आपके होगा 34,000 less depreciation 10% less provision for bad debt 10% एक जीरो कम कर दो इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे लिखो फाइनल अमाउंट देन कैश 5000 और आपके इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नील था एंड ऑफ द ईयर में 10,000 हो गया इस साल खरीदा और लोन है और सन्ड्री क्रेडिटर है तो इसको टोटल करो एसेट साइड 77,900 इधर भी लिख सकते हो और आपके सन्ड्री क्रेडिटर से 19,000 दे रखा है और इसके बाद लोन दे रखा है 5,000 टोटलिंग है 77,900 यहाँ से उतार दिया टोटलिंग 77,900 इससे 24,000 माइनस करो ये दोनों का टोटलिंग 77,900 से माइनस करो तो आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल दिस इज बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बैलेंसिंग फिगर निकला और इसके बाद फेयर नोट में हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स 5,000 अलग से दे रखा है तो नाउ सी पुट द वैल्यूज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स तो आपके नेट प्रॉफिट आ गया 23,900 क्योंकि हमारा आंसर भी है और स्टेटमेंट मेथड में करोगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड और लॉस ऑफ हरी
So this is particulars rupees, closing capital 53,900, add less opening capital 35,000, add drawings 5,000. So final column will be getting net profit 23,900. This was all about your answer.